श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहां पर उमड़ा। कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष वितरण के समय यहां पर भीड़ इतनी बढ़ गई, क्राउड इतना बढ़ गया कि गर्मी और घबराहट के कारण 2 महिलाओं की जान चली गई है। 2 महिलाओं की मौत की जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 से 10 श्रद्धालुओं की तबीयत भी बेहद बिगड़ गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। प्रशासनिक पुष्टि भी अभी बाकी है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन की तैयारियों पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। सीहोर से ये बड़ी जानकारी। कांवड़ यात्रा से पहले एक बड़ा हादसा हुआ है। गर्मी और घबराहट के कारण महिलाओं की यहां पर मौत हो गई। 8 से 10 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी है। हद से ज्यादा भीड़ बढ़ने को लेकर यहां पर ये बड़ा हादसा हो गया है और बताया जा रहा है कि प्रशासन की तैयारियों में ही कुछ कमी। प्रशासन की तैयारियों पर ही ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये जो प्रशासनिक पुष्टि है, जो ऑफिशियल वेरिफिकेशन है, वो अभी भी इस पूरी घटना की बाकी है, लेकिन मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल जावड़िया हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनिल, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की भव्य शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले ही इतना भक्तों का तांता लग जाता है, इतनी लंबी कतारें और इतनी भीड़ लग जाती है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 से 10 लोगों की तबीयत भी इस पूरे क्राउड में बिगड़ गई है। इस तरह की जानकारी, यानी कि एक भव्य कांवड़ यात्रा से पहले ही एक बड़ा हादसा। क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि प्रशासनिक पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है? आज कल कांवड़ यात्रा निकलने वाली थी। प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। उसके एक दिन पहले ही कुबेरेश्वर धाम के अंदर 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। उसका कारण ये रहा है कि जब रुद्राक्ष वितरण कर रहे थे, वहां पर कई भीड़ काफी थी। उसमें 2 महिलाएं घबराहट और बेचैनी की वजह से भगदड़ हल्की सी मची। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। और उसके बाद प्रशासन ने रुद्राक्ष वितरण पर रोक लगा दी है और विगत 1 महीने से कांवड़िए यहाँ से सीहोर से लेकर कुबेरेश्वर धाम तक जा रहे हैं और वहां जल चढ़ा रहे हैं। कि प्रशासन और मंदिर जो समिति है, उनकी लापरवाही इससे दिख रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इंतजाम नहीं किए थे कि इतनी भीड़ आएगी, उसे कैसे व्यवस्थित करेंगे। उसके पहले ही एक बड़ी घटना घटी है कुबेरेश्वर धाम में। जी अनिल, कांवड़ यात्रा बेहद ही खास और अहम मानी जाती है सनातनियों के लिए। ऐसे में भीड़ कितनी आएगी, भक्तों की और श्रद्धालुओं की जो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग जाएगी, एक बड़ा तादाद यहाँ पर आएगा। इस तरीके को लेकर क्राउड मैनेजमेंट की सारी तैयारियां होनी चाहिए थी, एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर क्या कुछ प्रिपेयर्डनेस की गई, किस तरीके से तैयारी की गई, इस पर बड़ा प्रश्न तो उठता ही है। लेकिन आगे की कार्रवाई कैसी होगी? और हेल्थ अपडेट्स की अगर बात की जाए तो बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन और मंदिर परिसर ने इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे, क्या उनको अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी और उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है? उसके बाद इनकी व्यवस्थाएं सब फेल हो गई। उसी का यह नतीजा है कि जब 2 महिलाओं की मृत्यु हुई और एक घायल हुई, 8 से 10 लोग और अन्य घायल हैं जिनका इलाज जारी है। और ये भीड़ है कल और ज्यादा संख्या में कल आएगी, जैसे भव्य कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। उसी को प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में वो सीहोर शिवन नदी से लेके कुबेरेश्वर धाम तक प्रस्तावित है। अनिल, 8 से 10 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल भी हैं, गंभीर रूप से वो बीमार पड़े हुए हैं। उनकी हेल्थ अपडेट क्या है? और अगर बात करें सुविधाओं की, बात करें यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट की, तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है, क्या ऐसे में किसी अधिकारी से आपकी कोई बात हो पाई है? किस तरह की जवाबदेही आपको देखने को मिली? अधिकारियों से भी कुछ बात नहीं हो पाई, पर अधिकारियों का कहना था कि ये जो घटना घटी है, रुद्राक्ष वितरण चल रहा था, उसको हमने रुकवा दिया है। ये उसी की वजह से ये घटना घटी है और प्रशासन वहां पर मौजूद है। इस समय सब पूरा प्रशासन पहुंच चुका है। अब इंतजाम किए जा रहे हैं, पर क्या इनको अंदाजा नहीं था कि पहले कितनी भीड़ आएगी, कितना क्राउड आएगा, कैसे मैनेजमेंट करना है? वो